ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। अगस्त महीने के सभी दर्शन टिकट्स के रिलीज डेट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। कौन कौन से दिन कौन से टिकट कौन से टाइम पर रिलीज हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अगस्त महीने में एक ही टिकट से आप 4 बार दर्शन कर सकते हैं। कौन सा है वो टिकट उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगस्त महीने के टिकट्स कब से रिलीज हो रहे हैं। अगस्त महीने के टिकट्स 18 मई से 1 बाय 1 रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहला जो नियरेस्ट दर्शन यानी सबसे नजदीकी दर्शन टिकट्स हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स भी कहा जाता है, उन टिकट्स के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 18 मई 10 बजे से शुरू होगा और 20 मई सुबह 10 बजे तक रहेगा, जहां पर एक मोबाइल से 2 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 तारीख को 12 बजे से पहले रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, जहां पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट होता है तो आपके मोबाइल पर कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है, या आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के होम पेज पे जाकर भी पीडीएफ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर से 2 दिन का वक्त मिलता है। उस 2 दिन में आपको पेमेंट करना होता है। चार सेवाएं होती हैं नियरेस्ट दर्शन की: सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना और अष्टदला पाद पद्माराधना। तो आप सिलेक्शन 4 सेवाओं का कर सकते हैं, लेकिन उन 4 सेवाओं में किसी एक सेवा में ही आपका सिलेक्शन होगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे उसके पहले वाले दिन चैनल में आपको रिमाइंडर मिलेगा और साथ ही एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि किस तरह से बुकिंग करा सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। यहाँ बता दें, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता है, और जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका कंफर्मेशन होता है। और आप चाहें तो सेवा के साथ साथ किसी और दर्शन टिकट को भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का और 300 रुपीज का या 500 रुपीज का कोई भी कनेक्शन नहीं है। याद रहे, 2 सेम टिकट्स के बीच में 30 डेज का मिनिमम गैप होना चाहिए, लेकिन 2 अलग अलग टिकट्स के बीच में गैप की जरूरत नहीं है। 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज का गैप चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन के टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 अंग प्रदक्षिणा टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेगा सारे एक्सप्लेनेशन पहले वाले दिन आपको मिलते जाएगा। ये टिकट्स नियरेस्ट दर्शन यानी गर्भगृह में सेवा आप देख सकते हैं, बहुत ही नजदीक से देख सकते हैं। सभी सेवाओं का अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा के जो भी सेवाएं होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं, तो पहले वाले ही दिन आपको एकोमोडेशन बुक करना होता है। इसके साथ साथ अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है उसे आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है। यहाँ पर भी सेवा देखने के बाद आपको दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर होती हैं, कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर मंडप में होती हैं। सेवा देखने के बाद ही आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन थोड़ी दूरी से होती है, लेकिन आपको सुपथम एंट्री से एंट्री मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। 300 रुपीज के दर्शन टिकट से ज्यादा बेटर होता है सेवा टिकट लेना, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो। यहाँ पर भी एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते। याद रहे, एक बार बुकिंग आपकी हो जाए, चाहे वो आप ईमेल आईडी से कर रहे हो, आधार कार्ड नंबर से हो, सबका लिंकिंग हो जाता है, इसलिए गैप्स आपको ध्यान में रखना होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में कोई भी गैप की जरूरत नहीं है। आज अगर आपने ऑनलाइन से सुबह में दर्शन किया है तो शाम में आप ऑफलाइन टिकट से भी दर्शन कर सकते। यहाँ बता दे, आर्जित सेवाओं में यूजुअली कल्याणोत्सव, ब्रह्मोत्सव, सहस्त्रदीपालंकरण सेवा और उंजल सेवा हमेशा हर महीना रहता है, लेकिन अगस्त में स्पेशल सेवा है पवित्रोत्सव। पवित्रोत्सवम 3 दिन का फेस्टिवल मनाता है, जहाँ पर शुद्धि कार्यक्रम होता है। जो भी साल भर में गलतियां होती हैं, चाहे वो पुजारियों से होती हो या भक्तों के द्वारा होती हो अनजाने में, उसका पूरा जो शुद्धि का कार्यक्रम होता है उसे पवित्रोत्सवम कहा जाता है। यहाँ पर भी उत्सव मूर्तियों की पूजा होती है और उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। ये सेवा भी 21 मई को सुबह 10 बजे रिलीज किए जाएंगे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में अगस्त महीने के लिए। यहाँ ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अभी हम देने वाले हैं। एक टिकट का कॉस्ट 2500 का होता है। 2 टिकट आप एक मोबाइल से कर सकते हैं, और इस टिकट से आप 4 बार इस टिकट से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते। अभी समझते हैं वो किस तरह से आप कर सकते। 23rd, 24th और 25th अगस्त
3 दिन पवित्रोत्सवम का फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर आप बुकिंग करा पाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें लक पर डिपेंड करती हैं, अगर आपका टिकट बुक हो जाता है 23 का, तो आप उस टिकट को लेकर सुबह में 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है, लगभग 8 बजे पूजा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सबसे पहले वाले दिन पवित्र प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर पूजा होने के बाद उस टिकट के द्वारा आप लगभग 11 बजे तक पूजा होने के बाद दर्शन कर लेते हैं और वापस बाहर निकल आते हैं। उसके बाद 24 को सेकेंड डे का पूजा होता है, उसे पवित्र समर्पण कहा जाता है। उस पूजा में भी वही टाइम स्लॉट दिया जाता है। लगभग 8 बजे पूजा शुरू होती है, 11 बजे तक आपके भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हो जाते हैं और मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर से यानी 25 को उसी टिकट को आपको लेके जाना है। फिर सुबह में वही प्रोसेस होता है, लेकिन लास्ट डे पवित्र पूर्णाहुति होती है। ये पूरी पूजा कार्यक्रम होने के बाद अब फिर 11 बजे तक बाहर आप मंदिर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद शाम में आपको फिर से मौका मिलता है, 5 बजे तक आपको मंदिर के अंदर जाकर फिर एक पूजा होती है, जो कि लास्ट पूजा होती है। वहाँ उस समय मंदिर में बहुत कम लोग होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं और लगभग रात 8 से 8:30 बजे तक आप मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 दिन में आप 4 बार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन एक टिकट से। आपको टिकट को बहुत ध्यान से रखना है, टिकट के साथ साथ आप जेरोक्स भी लेके जाएं। और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लोग पवित्रोत्सवम का टिकट बुक कराते हैं और 2 टिकट बुक कराते हैं, आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन लेते हैं, 1 दिन का आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन ले सकते हैं और फिर ऑफलाइन में आप तिरुमला जाकर सीआरओ ऑफिस के पास में एआरपी काउंटर्स है, वहाँ के काउंटर्स पे अगर आप जाकर बताते हैं कि हमारा 1 दिन का एकोमोडेशन बुक है, पवित्रोत्सवम का टिकट्स अगर आप दिखाते हैं, तो बाकी के दिन यानी टोटल मिलाकर 3 दिन का एकोमोडेशन आपको मिलता है। क्योंकि 3 दिन आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं, तो आपको 3 दिन का एकोमोडेशन भी ऑफलाइन में लेने का मौका मिलता है। आपको पे करना पड़ता है, लेकिन 3 दिन का एकोमोडेशन आप पवित्रोत्सवम के टिकट से ले सकते। तो अगर 23, 24, 25 3 दिन का आपका डेट्स है पवित्रोत्सवम का, तो आपको पहले वाले दिन ही तिरुमला पहुंचना होता है। तो 22 का आप एकोमोडेशन ऑनलाइन में बुक करें और 22 को ही तिरुमला जाकर आप अगर टिकट्स दिखाते हैं, तो बाकी के दिन 23, 24 और 25 का ऑफलाइन एकोमोडेशन आपको मिलता है वहाँ जाकर। याद रहे ये फ्री एकोमोडेशन नहीं है, आपको कॉस्ट देना पड़ता है, लेकिन आसानी से आपको एकोमोडेशन मिल जाता है। तो इस तरह का जो सेवा है और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं, वो आपको साल भर में कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पर आप इस टिकट को यूटिलाइज कर सकते हैं 4 बार दर्शन के लिए। इसके साथ साथ 21 को ही दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा यानी 500 रुपीज़ का वर्चुअल सेवा टिकट्स रिलीज हो रहा है अगस्त महीने के लिए। तो ये टिकट्स 21 मई दोपहर 3 बजे रिलीज हो रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आता है उसके पहले वाले दिन फिर से मैं सारे एक्सप्लेनेशन आपको देते जाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये भी सेवा टिकट्स है और ये सेवा टिकट्स एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 टिकट्स ले सकते। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो 23 मई को सुबह 10 बजे रिलीज होगा। 23 सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा, जो कि बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं, वो रिलीज होंगे। एक मोबाइल से 2 टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ 23 मई को ही सुबह 11 बजे वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत जो टिकट्स आता है, जिसे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स कहा जाता है, वो टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। पर टिकट 10,500 का कॉस्ट होता है। ऑनलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अलग से एकोमोडेशन 1000 रुपीज का भी रिलीज किया जाता है। इसके साथ साथ 23 मई को ही दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स रिलीज किया जाएगा। ये टिकट्स फ्री हैं। एक मोबाइल से 2 टिकट आप बुक कर सकते हैं, एक मेन पर्सन का और दूसरा सहायक यानी असिस्टेंट। दोनों टिकट्स बिल्कुल फ्री होते हैं। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में सीनियर सिटीजन का एज 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए, लेकिन जो सहायक है वो सिर्फ वाइफ या हस्बैंड होना चाहिए। उनका एज 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता
नहीं है। यहाँ ध्यान दें, आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है मेन पर्सन का, दूसरे पर्सन का आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ता है। इसके साथ साथ जो अलग टिकट होते हैं वो है फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए, जहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। सारे सर्टिफिकेट्स 1 MB साइज से कम होने चाहिए और इसे आपको तिरुमला जाकर भी प्रोड्यूस करना हो। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट, जहाँ पर 20% एंड अबव डिसेबिलिटी अगर होती है तभी आपको अनुमति मिलती है टिकट बुकिंग कराने की। तो आप उस कैटेगरी में टिकट बुक कर सकते हैं। सहायक कोई भी हो सकता है, स्पाउस होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन में जिन व्यक्तियों को मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि सीवियर मेडिकल कंडीशंस हैं, यानी किडनी प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो लोग हैं वो भी टिकट बुक कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना हो। सहायक सिर्फ स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। यहाँ ध्यान दें, कोई भी बेटा या बेटी जो कम उम्र के हैं वो साथ में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लाइफ पार्टनर जा सकते, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका ना ऑनलाइन टिकट होता है ना ऑफलाइन टिकट होता है। इसके साथ साथ आधार कार्ड भी आपको कैरी करना होता है। जिन लोगों के पास कोई भी नहीं है यानी लाइफ पार्टनर नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर श्रीवारी वॉलंटरी सेवक रहते हैं जो कि आपकी सेवा करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको दर्शन यानी क्यू लाइंस में भी आपकी पूरी सेवा करते हैं। अलग से आपको हॉल में बैठाया जाता है। लगभग दोपहर 3 बजे दर्शन का टाइम होता है। आपको वहाँ पर पहले ही रिपोर्ट करना होता है, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स जो भी आपने अपलोड किया है साथ ही खाना होता है। तो पहले ही 3 बजे के पहले ही आपको उस हॉल तक पहुँचना होता है। याद रहे, जो लोग चलने में थोड़ा दिक्कत होता है उन्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि व्हील चेयर्स तो होते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज भी होती हैं, लेकिन अगर रश उस दिन ज़्यादा हुआ तो ये सब मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर सच्चाई भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर सामान रखने की व्यवस्था है, बैठने की भी उस हॉल में आराम से आप बैठ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा चलने की प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ा तकलीफ हो सकता है। मंदिर के पास ही हॉल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलना पड़ता है। इसके साथ साथ 25 मई को सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट जो कि पूरा देश बुक करने की कोशिश करता है, उसे 300 रुपीज़ का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कहा जाता है, यानी 300 का शॉर्ट फॉर्म में SED टिकट कहा जाता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो दूसरे मोबाइल से कर सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट आप बुक कर पाएँ, तभी आप एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 दर्शन टिकट कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आपने बुक नहीं किया तो आप एकोमोडेशन को बुक नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में ये टेंशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप TTD के गेस्ट हाउसेस को बुक करना चाहते हैं तो 2 दर्शन टिकट आपके बुक होने चाहिए, चाहे वो एक सेवा, एक 300, 2 300 या एक 500, एक 300, इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन में एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट बुक होने चाहिए। यहाँ पे बता दे, उसी दिन 25 मई को दोपहर 3 बजे अगस्त महीने के एकोमोडेशन को भी रिलीज किया जाएगा तिरुमला, तिरुपति और तालाकोना के लिए। तीनों प्लेसेस में से किसी एक प्लेस में ही आप सकते हैं, एक दिन के लिए ही बुकिंग करा सकते हैं। याद रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन को कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आज ऑनलाइन में आपने बुकिंग की है एकोमोडेशन, तो अगले दिन ऑफलाइन में या उसी दिन ऑफलाइन में आप एकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं। 30 डेज का गैप होना चाहिए। ये पहले रूल नहीं था, लेकिन अब कनेक्शन हो चुका है ऑनलाइन। और तिरुपति में बहुत सारे बजट होटल्स हैं, साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ तिरुमला में 5 हैं, तिरुपति में 2 हैं। सभी की फुल डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएगा, सभी अपडेट्स के साथ साथ उसके पहले वाले दिन रिमाइंडर भी मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। सब्सक्राइब करें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।